Hello students, a very good morning to all of you. How are you guys? बच्चों, जो हमारे लास्ट टॉपिक चल रहे थे, हम ब्लड टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। ब्लड टॉपिक पर हमने कई सारी चीजें डिस्कस की। वी डिस्कस्ड अबाउट प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। एंड प्लेटलेट्स के साथ साथ प्लेटलेट्स कैसे ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, हमने वो भी डिस्कस किया। बच्चों, अब इस ब्लड टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक हमारा और रह जाता है और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है बच्चों ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। कभी ना कभी हर पर्सन की लाइफ में ये एक वर्ड आता है, ब्लड ग्रुप। कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, और जब कभी कोई इमरजेंसी आती है, हमें किसी को ब्लड देना होता है या हमारे फैमिली में या हमको किसी ब्लड की नीड होती है, तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए। और एज वी आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो बच्चों हमें ब्लड ग्रुप के बारे में एटलीस्ट कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं आज उस टॉपिक को एक इजी वे में आपको समझाऊंगा, जिससे आपके ब्रेन में ये हमेशा के लिए फिट हो जाएगा कि सर ब्लड ग्रुप बेसिकली है क्या। क्लियर? तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्या है बच्चों हमारा टॉपिक आज का? हमारा आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप। बच्चों, ब्लड ग्रुप की जब हम बात करते हैं, एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। जैसे आप सभी बच्चों ने ब्लड ग्रुप्स के नाम सुने होंगे, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ओ। बट बच्चों, सिर्फ इतने ही ब्लड ग्रुप नहीं होते, ब्लड ग्रुप कई सारे होते हैं। जैसे जो ये ब्लड ग्रुप मैंने आपको बताए, ये सारे ब्लड ग्रुप एक सिस्टम के अंदर आते हैं, एक ग्रुप के अंदर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ABO ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों? ABO ब्लड ग्रुप। बच्चों, हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज की सरफेस पर कई सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी की सरफेस पर कई सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उन डिफरेंट केमिकल्स के बेस पर कई ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हम सभी जानते हैं ABO ब्लड ग्रुप, एक होता है बच्चों बॉम्बे डक ब्लड ग्रुप, एक होता है बच्चों MN ब्लड ग्रुप। बट एट योर लेवल अभी आपको ABO ब्लड ग्रुप ही स्टडी करना है, और अगर आप लोगों की विश होगी तो मैं उन सारे ब्लड ग्रुप को भी आपसे डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को नहीं पता होते हैं, बट एटलीस्ट हमें उनके बारे में या उनके नेम एटलीस्ट पता होने चाहिए। क्लियर? बच्चों, जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप को लेकर एक साइंटिस्ट ने कुछ लॉ बनाए थे, कुछ रूल्स बनाए थे, और बेसिकली उन साइंटिस्ट को ही ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी या ब्लड ग्रुप का फादर बोला जाता है, और उन साइंटिस्ट का नेम है कार्ल लैंडस्टीनर। बच्चों, कार्ल लैंडस्टीनर ही वो पर्सन है जिसने ब्लड ग्रुप को हमारे सामने रखा, जिसने ब्लड ग्रुप की सर्च की। और बच्चों, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को लेकर 2 रूल्स बताए। उन रूल्स को स्टार्ट करने से पहले हम छोटी चीजें समझते हैं। देखो बच्चों, हमारे बॉडी में इंडिविजुअल्स में कई सारे ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। किसी पर्सन की बॉडी में ब्लड ग्रुप होता है A, किसी की बॉडी में ब्लड ग्रुप होता है B, किसी की बॉडी में ब्लड ग्रुप AB, और किसी पर्सन की बॉडी में ब्लड ग्रुप होता है O। बच्चों, ये ब्लड ग्रुप किस बेसिस पर डिफाइन होते हैं? ये ब्लड ग्रुप किस बेसिस पर डिफाइन होते हैं? तो बच्चों, इन ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया जाता है सिर्फ 2 केमिकल्स के बेसिस पर। वन दैट इज कॉल्ड एंटीजन एंड सेकंड इज कॉल्ड
एंटीबॉडी। एक केमिकल कहलाता है एंटीजन और एक क्या कहलाता है बच्चों, एंटीबॉडी। बच्चों एंटीजन वो रिसेप्टर्स हैं, वो केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। किस पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, आरबीसी की सरफेस पर। और बच्चों आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उन एंटीजन के बेस पर ही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है बच्चों, ब्लड ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे आरबीसी की सरफेस पर बच्चों ए एंटीजन है, देन आवर ब्लड ग्रुप विल बी ए। आवर ब्लड ग्रुप विल बी ए। अगर हमारे आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन है, देन आवर ब्लड ग्रुप विल बी बी। आवर ब्लड ग्रुप विल बी बी। और बच्चों अगर हमारे आरबीसी की सरफेस पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, ए और बी, तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए बी। हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों, ए बी। और बच्चों अगर हमारे आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, अगर हमारे आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, देन ब्लड ग्रुप विल बी ओ। देन ब्लड ग्रुप विल बी ओ। अब देखो बच्चों, एंटीजन्स आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। एंटीबॉडीज बच्चों कहां प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में। तो बच्चों कार्ल लैंड स्टीनर जिन्होंने ब्लड ग्रुप को लेकर दो बड़े रूल्स बनाए, और वो रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और वो रूल्स क्या थे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर किसी पर्सन के ब्लड में आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट है, अगर किसी पर्सन के ब्लड में आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट है, तो सेम एंटीबॉडी उस पर्सन के ब्लड में एब्सेंट होगा। सेम एंटीबॉडी उस पर्सन के ब्लड में नहीं होगा। तो जब सेम नहीं होगा तो कुछ और होगा, और वो कुछ और होता है बच्चों, अगर यहां पर ए एंटीजन है तो यहां बी एंटीबॉडी होगा। कौन सा एंटीबॉडी होगा बच्चों, बी एंटीबॉडी। सिमिलरली जो दूसरा रूल कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया वो जस्ट इसके अपोजिट था। उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी पर्सन के ब्लड में आरबीसी की सरफेस पर कोई पर्टिकुलर एंटीजन नहीं है, कोई पर्टिकुलर एंटीजन नहीं है, तो उस पर्सन के प्लाज्मा में वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी होगा। पहला रूल क्या था, अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन है तो सेम एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होगा। दूसरा रूल क्या था, अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन नहीं है तो उसके प्लाज्मा में दूसरा एंटीबॉडी या सेम एंटीबॉडी होगा। बच्चों अगर यहां पर ए एंटीजन है तो यहां एंटीबॉडी क्या होगा, बी। या हम ये बोले कि अगर यहां पर बी एंटीबॉडी है तो यहां पर एंटीजन बी नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, ए होगा। क्या होगा, ए। सिमिलरली अगर एंटीजन बी है तो बच्चों एंटीबॉडी ए होगा। हमारे कई टीचर्स ये बोल देते हैं बच्चों को कि ये टेबल है, आप इसको याद कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, जबकि इसके पीछे क्या बेसिक कंसेप्ट कार्ल लैंड स्टीनर छोड़ गए हैं बच्चों, वो हमें पता होना चाहिए। वो दो रूल्स हमको पता होना चाहिए। और यहां पर एक क्वेरी मैं आपके लिए छोड़ता हूं बच्चों, जब कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को लेकर दो रूल्स बनाए तो उन्होंने वहां पर
एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए दो अलग अलग नेम यूज किए। उन्होंने दो अलग अलग सिनोनिम्स यूज किए एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए। तो वो वर्ड्स क्या थे वो आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर ध्यान से बताने हैं। क्लियर? अब देखो बच्चों, अगर ए बी ब्लड ग्रुप में आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन भी है बी भी है, तो अब आप बोलेंगे सर दोनों ही एंटीजन तो हैं, तो यहां एंटीबॉडी क्या होगी? तो बच्चों जब दोनों एंटीजन हैं तो हम रूल्स गलत नहीं कर सकते, यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। एंड बच्चों अगर ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो यहां पर दोनों एंटीबॉडीज होंगी, ए एंटीबॉडी भी होगी और बी भी होगी। So this is the simplest classification of blood group. A blood group, A एंटीजन। अगर A एंटीजन है तो एंटीबॉडी A हो ही नहीं सकता, क्या होगा? B होगा। सेम थिंग विद ऑल अदर्स। क्लियर दिस थिंग? अब हम बात करते हैं बच्चों ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन किसको ब्लड देगा, कौन किससे ब्लड लेगा, और कई बार बच्चों के क्वेश्चंस गलत होते हैं। बट आई होप इस बार जब आप ये कंसेप्ट सीख जाओगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो बच्चों, जो इंडिविजुअल ब्लड देता है दैट इज कॉल्ड डोनर, और जो ब्लड लेता है दैट इज कॉल्ड रेसिपिएंट और रिसीवर। ब्लड देने वाला डोनर, ब्लड लेने वाला रेसिपिएंट और रिसीवर। बच्चों जब जो पर्सन डोनर का वर्क करता है, जो पर्सन ब्लड देता है, उसका हम चेक करते हैं ऑलवेज एंड ऑलवेज एंटीजन। जब भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट से सॉल्व होंगे। और रेसिपिएंट के केस में हम चेक करते हैं बच्चों एंटीबॉडी। अब यहां हमें ध्यान क्या रखना है, याद क्या रखना है, लर्न क्या रखना है बच्चों? अगर कोई डोनर किसी रेसिपिएंट को ब्लड दे रहा है तो डोनर और रेसिपिएंट का एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। देखो जैसे मैं इस इंडिविजुअल की बात करूं जिसका ब्लड ग्रुप ए है, क्या उसके एंटीजन एंटीबॉडी सेम है क्या? तो जब यहां पर सेम नहीं है तो जिसको ब्लड दिया जाएगा उसका एंटीबॉडी हम देख रहे हैं, तो उसका एंटीबॉडी और दूसरा जो ब्लड दे रहा है उसका एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल बताता हूं। अगर डोनर का ब्लड ग्रुप है ए और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है बी। डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है? ए। रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों? बी। डोनर का हम क्या चेक करेंगे? एंटीजन, ए एंटीजन। रेसिपिएंट बी, बी का हम क्या चेक करेंगे? एंटीबॉडी। क्या है बच्चों? ए। बच्चों यहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे हो गए? सेम। हम क्या ब्लड दे सकते हैं? नो। मींस ए ब्लड डोनर बी रेसिपिएंट को ब्लड नहीं दे सकता। अदरवाइज रेसिपिएंट के ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो जाएगी और उसके डेथ के चांसेस बन जाएंगे। क्लियर? अब देखो बच्चों, हम हमेशा लर्न करते हैं कि सर दिस ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, दिस ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीवर। बट क्या कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि हमें सारी चीजें लर्न ना करनी पड़े? तो बच्चों आपको सारी चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला
डोनर वी ऑलवेज चेक एंटीजन, रेसिपिएंट वी ऑलवेज चेक एंटीबॉडी। जब हम डोनर का एंटीजन चेक करते हैं, अगर हम ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की बात कर रहे हैं, ओ इज अ डोनर, हम उसका क्या चेक करेंगे बच्चों? एंटीजन। क्या बच्चों ओ के पास कोई एंटीजन है क्या? नहीं है। तो जब ओ ब्लड ग्रुप किसी भी पर्सन को दिया जाएगा तो ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन के पास जब एंटीजन है ही नहीं तो रेसिपिएंट की एंटीबॉडी से रिएक्शन होगी ही नहीं, और जब रिएक्शन नहीं होगी दैट मींस ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन, ओ ब्लड ग्रुप हम किसी पर्सन को भी दे सकते हैं। इसीलिए जब हम ओ किसी को भी दे सकते हैं तो ओ ब्लड ग्रुप विल सेड टू बी यूनिवर्सल डोनर। सिमिलरली अगर हम बात करें ए बी की, हम ए बी को रखते हैं रेसिपिएंट में। बच्चों रेसिपिएंट का हम क्या चेक करते हैं? एंटीबॉडी। जब ए बी ब्लड ग्रुप की आप एंटीबॉडी देखोगे तो ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो जो भी डोनर होगा उसकी जो भी एंटीजन होगी, जब रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडी है ही नहीं तो रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे। इसीलिए बच्चों ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्लियर ऑल दीज थिंग्स? यस और नो? ओके बच्चों, इसके बाद अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, बट अब बात आती है कि सर व्हाट इज बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, व्हाट इज ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम दो टॉपिक स्टडी करेंगे। वन इज ब्लड ग्रुप जो मैंने आपसे डिस्कस किया, और जो सेकंड टॉपिक है दैट इज RH फैक्टर। RH फैक्टर ही वो पॉजिटिव नेगेटिव लेकर आता है यहां पर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज RH फैक्टर। क्लियर दिस थिंग? ओके बच्चों अब हम बात करते हैं RH फैक्टर की। ओके देखो बच्चों RH फैक्टर, बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले हम RH फैक्टर की हिस्ट्री को जानते हैं। बच्चों जब हम ब्लड ग्रुप के नाम हमने पता किए, ए ब्लड ग्रुप, ए बी, ओ बी, ये सब कार्ल लैंडस्टीनर ने जब डिस्कवर किए और फिर हमने एंटीजन एंटीबॉडी के रूल्स के बिहाफ पर जब ब्लड डोनेट करना और ब्लड रिसीव करना स्टार्ट किया तो कुछ केसेस में एंटीजन एंटीबॉडी सेम ना होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो फिर साइंटिस्टों ने देखा कि वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई। तो बच्चों जब साइंटिस्टों ने देखा तो उन्होंने ये पाया कि एबीओ ब्लड ग्रुप में ही आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन, बी एंटीजन, इन दोनों एंटीजन्स के अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है दैट इज कॉल्ड डी एंटीजन। बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं? डी एंटीजन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स द सेम साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने इस डी एंटीजन को फाइंड आउट किया एक मंकी जिसका नाम था रीसस मंकी। द सेम एंटीजन वॉज फाउंड इन रीसस मंकी। एंड बच्चों इसी मंकी के नेम के बिहाफ पर हमने डी एंटीजन को नाम दे दिया RH फैक्टर। और बच्चों डी एंटीजन को तभी से हमने क्या नाम दे दिया? आइदर इट इज कॉल्ड RH एंटीजन और इट इज कॉल्ड RH फैक्टर। इट इज कॉल्ड RH एंटीजन एंड इट इज कॉल्ड RH फैक्टर।
बच्चों जब भी RH फैक्टर की बात आती है तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना डिस्कस होता है, जिस फिनोमिना का नेम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। और बच्चों इसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी। अब बेसिकली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस और RH इनकम्पैटिबिलिटी है क्या, इसको हम कैसे समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों। बहुत ही इजी कंसेप्ट है और बहुत ही इजी वे में ट्राई करूंगा मैं आपको एक्सप्लेन करने का। देखो बच्चों, अगर किसी फैमिली में मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप कुछ भी है ABO, बट वो RH नेगेटिव है। कैसा है बच्चों? RH नेगेटिव। और फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। यहां पर ध्यान देना बच्चों, RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव का मतलब क्या है। अगर किसी पर्सन के ब्लड में RBC की सरफेस पर D एंटीजन और RH एंटीजन प्रेजेंट है, RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो उस पर्सन के ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं RH पॉजिटिव। और अगर उस पर्सन के ब्लड ग्रुप में A और B एंटीजन के साथ साथ D एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है, तो उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं RH नेगेटिव। तो बच्चों अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव और नहीं है तो RH नेगेटिव। अब हम फिर से इस केस पर आते हैं। हमारा केस क्या है? अगर कोई मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है और मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा फीटस, मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा फीटस भी बच्चों RH पॉजिटिव है, तो अब क्या कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं, इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे से सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों। बच्चों मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन होता है प्लासेंटा का, प्लासेंटा। बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों। फीटस का ब्लड है RH पॉजिटिव, मींस फीटस के ब्लड में RBC की सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट है। ओके बच्चों, जब इस फीटस की डिलीवरी होगी, तो फीटस जब बच्चों डिलीवरी होती है तो पहले हम फीटस को बॉडी से बाहर निकालते हैं मदर की, फिर हम प्लासेंटा कट करते हैं। अगर प्लासेंटा कट करते टाइम फीटस का ब्लड मदर के ब्लड में चला गया, मदर की बॉडी में मिक्स हो गया जाकर, अगर प्लासेंटा कटिंग के टाइम पर फीटस का ब्लड मदर की बॉडी में एंटर कर गया, तो बच्चों फीटस के ब्लड में क्या प्रेजेंट है? RH एंटीजन, दैट्स व्हाई इट इज RH पॉजिटिव। और बच्चों जब मदर की बॉडी में RH एंटीजन जाएगा, एक फॉरेन पार्टिकल, एक फॉरेन केमिकल जाएगा, तो उसके अगेंस्ट मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। क्या डेवलप हो जाएगी बच्चों? RH एंटीबॉडी। बच्चों फीटस को तो हमने पहले ही बाहर निकाल लिया था, हमने फिर प्लासेंटा कट किया, तो इस फीटस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती।
बट मदर की बॉडी में क्या डेवलप हो चुकी हैं? RH एंटीबॉडीज। बच्चों पहला फीटस, पहली डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, बट अगर सेकेंड फीटस, दैट वाज फर्स्ट वन, अगर सेकेंड फीटस, जो सेकेंड टाइम फीटस मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा है बच्चों, और अगर उसका ब्लड ग्रुप भी RH पॉजिटिव है, मतलब उसके RBC की सरफेस पर, उसके RBC की सरफेस पर D एंटीजन प्रेजेंट है, और बच्चों मदर की बॉडी में क्या प्रेजेंट था? RH एंटीबॉडी, D एंटीबॉडी। बच्चों मदर की बॉडी से RH एंटीबॉडी फीटस के ब्लड में जाएगा, और RH एंटीबॉडी फीटस के ब्लड में जाकर उस RBC पर अटैक कर देगा जहां पर RH एंटीजन है, जिससे फीटस की बॉडी में RBC का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, RBC में ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चों इस डिसीज को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। और किसकी एरिथ्रोसाइट ब्लास्ट हो रही है बच्चों? फीटस की। किसकी? फीटस की। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। आई एम अगेन रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। जो फर्स्ट फीटस था वो RH पॉजिटिव था, मदर RH नेगेटिव थी। फर्स्ट फीटस को जब हमने प्लासेंटा कट किया, तब अगर फीटस का ब्लड मदर की बॉडी में मिक्स हो जाता है, तो मदर की बॉडी में फीटस के RH एंटीजन के अगेंस्ट RH एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं। वो फीटस हम बॉडी से पहले ही बाहर निकाल चुके हैं, वो नॉर्मल रहता है। बट अगर अब मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, उसकी बॉडी में सेकेंड फीटस आया जो फिर से RH पॉजिटिव है, तो मदर की बॉडी में पहले से ही RH एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। वो RH एंटीबॉडी जाकर RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी। हमने अभी पढ़ा था एक पर्सन की बॉडी में सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं होने चाहिए। तो बच्चों जब फीटस की RBC डिस्ट्रॉय होने लगेगी, तो उस प्रॉब्लम को हम नाम देते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। बच्चों को जब RBC बच्चों की बॉडी में बहुत ज्यादा ब्रेक होती है, तो बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है। RBC की डेफिशिएंसी से उनको एनीमिया हो जाता है, उनको ब्लड की कमी हो जाती है, और कभी कभी किसी केस में बच्चों उस बच्चे की, उस डेवलपिंग फीटस की डेथ भी हो जाती है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ RH फैक्टर। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है, सर अगर हमें इस चीज का नॉलेज नहीं है तो हम कैसे सेकंड फीटस को सेव कर सकते हैं? तो बच्चों जब फर्स्ट फीटस की डिलीवरी होती है और बाय मिस्टेक ब्लड मदर की बॉडी में चला जाता है, तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडी जो बनी है उनको हम विद इन आवर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मेडिसिन्स देकर। वी विल प्रोवाइड एंटी-RH एंटीबॉडी। RH एंटीबॉडी के भी एंटी मेडिसिन हम प्रोवाइड करेंगे, हम मदर को वो मेडिसिन देंगे, तो विद इन आवर्स वी हैव टू प्रोवाइड दैट मेडिसिन टू किल ऑल द RH एंटीबॉडीज। अगर हम वो मेडिसिन देने में डिले कर देंगे तो वो एंटीबॉडी मदर की पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, और उस टाइम पर उस चीज को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्लियर दिस थिंग? सो दिस वन वाज अबाउट RH फैक्टर। एंड गाइज एट दिस पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक ब्लड। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ह्यूमन हार्ट के ऊपर और टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।